हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, प्रशासन से भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे को प्रशासन झूठे दिलासे दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। प्रशासन दबंग आदमियों का सहयोग कर रहा है। बहुत बार मार चुके हैं हम लोग, और मारते ही ये बोलते कि हम तुमको बार बार पीटेंगे आके। ये ऐसे पुलिस का क्या करें हम लोग? वो गुंडों के साथ ही है और हमेशा गुंडों के साथ ही रहेगी, गरीबों के साथ नहीं है। नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं पचगांव के गांव ग्वालियर में, जहां पर मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो परिवार देख रहे हैं, ये पीड़ित परिवार है जिन लोगों के ऊपर लगातार कई बार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कानून, पुलिस इनकी कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। आइए बात करते हैं क्या है सारा मामला, कितनी उन्नति और कितने न्याय की राह पे सरकारें चल रही हैं, कानून को चलाया जा रहा है। आप रूबरू हो रहे हैं हमारे साथ में। क्या नाम है सर आपका? रमेश सर, शुरू से काफ़ी टाइम से ये हमारे कुछ भाई हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के ही हैं, जो कुछ दबंग लोगों के साथ रहते हैं। सुरेश डीलर है, और अपना सिकोपुर से एक लखन सरपंच है, उनके साथ ये लोग रहते हैं। कुछ ये लोग अलग टाइप के हैं, चोरी चकारी, कब्जादारी करना, ये सब इन प्रवृत्ति के लोग हैं। इन लोगों के साथ ये लोग रहते हैं, और उनके साथ रह करके इन्होंने हमारे साथ बहुत बार मारपीट की है। गांव समाज की इज्जत रखने के लिए हमने कई बार गांव समाज के बीच में बैठ करके फैसले किए हैं। ये 2011 का मामला है। इस 2011 के मामले में हमने इनको वो अरेस्ट बंद कराया था। बंद कराने के बाद में इनको 3 या 4 दिन के बाद में गांव समाज के बीच में बैठ करके ये फैसला हुआ था कि हम कभी भी इनके साथ में कोई अत्याचार नहीं करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और जिस प्रार्थियों जिन्होंने अभी हमारे साथ मारपीट की है, सभी के सिग्नेचर हैं। इन्होंने हमसे माफ़ी मांगी है, गलतियां मांगी है। हर बार से यही होता आ रहा है। हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, प्रशासन से भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे को प्रशासन झूठे दिलासे दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। हमारा 29 तारीख को हमारे बच्चों को चोट लगी थी। हमारे बच्चों इतने सीरियस थे कि हम अपने बच्चों के चक्कर में थे। अभी बच्चों की कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। हमारे बच्चों के हेड में इंजरी है और बोन्स फ्रैक्चर है हेड की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन ये कहता है कि आप ये केस बनाओ, आप वो केस बनाओ। हमें कोई केस नहीं बनाना। हमारे साथ जो एक्चुअल घटना हुई है, हम उसका आपको विवरण दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें कभी कुछ बहका दिया जाता है, हमें कभी कहीं भेज दिया जाता है, कभी कहीं भेज दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से 29 तारीख को चोट लगने के बाद यहाँ पीसीआर आई है, प्रशासन ने एम्बुलेंस को बुलाया है, एम्बुलेंस लेकर के गई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। जो पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, उसके भाई को धमका करके कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, हम कुछ नहीं है, और उसको धमका करके वहाँ पर उससे लिखित लिया है कि हम समय दो, हम यहाँ पागल नहीं, हम सरकार की नौकरी करते हैं, हम तुम्हारे पीछे नहीं घूमेंगे। इस तरह से उसको दबाव डाल करके वहाँ लिखवा के ले लिया, और बार बार जाते हैं। हमने अभी तक कोई लिखित में इनको किसी तरह का टाइम नहीं दिया है प्रशासन को, और प्रशासन ये बात झूठी दोबारा बार बार दोहरा रहा है कि हम लिखित में टाइम दे रहे हैं। एसएचओ वीरेंद्र सिंह है हमारे मानेसर थाने से, उन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स अच्छा वहाँ से नहीं मिल रहा है। प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, प्रशासन दबंग आदमियों का सहयोग कर रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये देखिए अपाहिज आदमी हैं, ये किससे मारपीट करेंगे। इन लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं, इन हमारे बच्चों पे आरोप लगाए जाते हैं, किसी पे नशे का आरोप लगाते हैं, किसी पे किसी चीज़ का। वो दबंग आदमी है सुरेश डीलर, प्रशासन के सामने थाने के बीच में खड़े होकर के इतनी दबंगई कर रहे हैं। वहाँ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि मैं फैसले करा सकता हूँ, इनको रोक नहीं सकता, जब मौका मिलेगा ये मारेंगे, आपको मारेंगे, ठीक है, और मैं जमानत करा सकता हूँ इनकी, और तुम्हारी एफआईआर नहीं होने दूंगा मैं। ये उसने हमें प्रशासन के सामने खड़े होकर चैलेंज किया है कि मैं तुम्हारी एफआईआर नहीं होने दूंगा, जो कि अब सच साबित होती नजर आ रही है कि हमारी आज तक एफआईआर नहीं हो रही है। हम बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अपने बच्चों को हम घरों में कैद रखते हैं, हम अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें न्याय चाहिए। मेरा नाम सोनू नाम है।
सोनू जी बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? ये मंदिर 29 दिसंबर 2023 की घटना बता रहे हैं आप। सुनो जी, मैं यहाँ नहीं था, बच्चे थे और यहीं पे हमारे भाई और भाभी अंदर थे, उनको आवाज़ भी लगा सकते थे। इनके ऊपर लाठी वाठियाँ मारी गई है, चोटें लगी है, एक लाठी हमारे पास रखी है जो टूट गई है और राड और सरिये वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, वो थाने में हैं। उनको पता है, पुलिस ने यहाँ पे मौका देखा है, सारी चीज़ ठीक है जी। और हम आज तक हमने गांव से ऊपर नहीं गए, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो चुका, हद हो चुकी, ठीक है। बार बार के केस है, आप देख सकते हो बैक में कितने केस पड़े इनके, ठीक है जी। हमारी तो ये गुजारिश है, जांच होनी चाहिए, ना जायज़ होना हमें न्याय चाहिए। मिलना अगर हम गलत है तो हम या वो गलत है तो जायज़ हमने फैसला होना चाहिए। श्रीमान हमने ये शिकायत दी थी, जिसकी हमारे पास में स्लिप है, थाने में जो हमने शिकायत दी थी, ये हमने शिकायत देने के बाद में भी हम पीसीआर आ गई, सब कुछ आ गया, हमने 1 तारीख को लिखित में भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद आईओ हॉस्पिटल तक नहीं गया है। उसके बाद एसएचओ साहब तो बोल रहे हैं कि हमने जहाँ भी आपने बताया सभी हॉस्पिटल में गए हैं, नहीं लेकिन वो आप बयान नहीं दे रहे। नहीं, हमारे बार बार आदमी इकट्ठे करके ले जाने, परिवार को ले जाने के बाद कल वो हमारे साथ गए थे, जहाँ लड़का हमारा अनकॉन्शियस था, विकास सनोप बहादुर, हमारा वो लड़का अनकॉन्शियस है, कहाँ कौन से हॉस्पिटल? वो सफदरजंग में था, ठीक है। अभी हमें पता चला है कि वो लड़के की तबीयत कुछ आराम है, डॉक्टरों ने उसको अनकॉन्शियस किया हुआ था, ब्रेन की चोट ज़्यादा थी, इस वजह से अब वो होश में आ गया है, बयान देने के काबिल है। तो हमने उनको कॉल करके बताया भी है कि श्रीमान हमारा लड़का अभी होश में है, लेकिन फिर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं। आप देख रहे हैं इस टाइम 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से थाने से हमें नहीं कॉल आया है, ना हमें किसी ने बताया है। ये हम सीपी साहब के पास गए थे, कमिश्नर साहब के पास में, कमिश्नर साहब के पास में जाने के बाद भी हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहा कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब ने एसएचओ साहब से बात किया, एसएचओ साहब ने ये बताया कि जी ये लिखित में टाइम दे के गए हैं। जब उनको बताया कि वो हमारे को आप एक बार मेल कीजिए, इन्होंने कौन सा टाइम लिखित दिया है, तो वो मेल करवाया, तो सामने वाली पार्टी टाइम मांग रही है, वो अपनी मर्जी से टाइम दे दिया। हमारे किसी भी परिवार के सिग्नेचर नहीं थे, हमारे परिवार के किसी के भी सिग्नेचर नहीं थे उसमें, उन्होंने ही टाइम मांगा, उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए। सीपी साहब के जाने के बाद में ये हमें वहाँ से नोट करा के दे दिया। सीपी साहब के यहाँ पे भी कमरा नंबर 205 में मैडम बैठी हुई थी, वहाँ हम बैठे हुए थे, ये राजेंद्र भाई हमारे साथ थे। ये राजेंद्र भाई के सामने उन्होंने ये कहा कि मैडम आप इनको मीठी गोली नहीं दे सकते थे, ये यहाँ किसने तक कहा? किसने बोला? ये सीपी साहब के मैडम कमरा नंबर 205 में एक मैडम बैठी थी, उनको ये कहा कि उस मैडम के पास में कॉल आया कि हाँ जी राजेंद्र के केस में आप बात कर रहे हो, हाँ जी, बोले तो यहाँ आ गए, आप इनको मीठी गोली नहीं दे सकते थे, आप इनको वहाँ नहीं रोक सकते थे, अब ये यहाँ पर आ गए तो मुझे मजबूरन इनको मिलवाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी कोई बात नहीं है, मैं कमिश्नर से इनको नहीं मिलवाती हूँ, मैं इनको अभी डीसीपी से मिलवा देती हूँ। हमें कमिश्नर से फिर भी नहीं मिलने दिया। हाँ, वहाँ कमिश्नर साहब मौजूद, डीसीपी साहब से तो मिलवाया? हाँ डीसीपी साहब से मिलवाया, डीसीपी साहब ने एसएचओ साहब से बात की, और वो झूठा जो इन्होंने टाइम समय लिया हुआ था वो कहानी सामने आ गई, तो उन्होंने एसएचओ साहब को बोला कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है। आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये देखिए, ये रोड, ये मैं आपको फ़ोटो में साफ साफ दिखा रहा हूँ, ये रोड पुलिस बरामद करके ले गई है, इसको कहीं भी नहीं दिखा रही है। ये देखिए हमारे जो इन्होंने हालात करे हैं मौका वारदात पर, ये पीसीआर आई थी, ये हमारे जो बच्चे थे ये वो लेटे हुए हैं, ये एम्बुलेंस आई थी जो प्रशासन ने बुलाई थी, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चों के हालात इतने नाजुक थे कि उस टाइम प्रशासन ने देखा कि ये उम्मीद नहीं थी हमारे बच्चों की, तो प्रशासन ने तुरंत कॉल करके एम्बुलेंस भी बुलाई। ये पीसीआर आई थी, ये पीसीआर आई थी, और ये देखिए हमारे घरों के कैसे शीशे तोड़ दिए गए हैं, हमारे घरों के अंदर घुस घुस के मारते हैं। हम बहुत परेशान हैं इन लोगों से। ये देखिए बार बार की इनकी यही घटनाएं हैं। ये सिपाही हैं जो ये रोड बरामद करके लेके गए हैं। ये 2 रोड थी, एक रोड ये थी, ये देखिए। हम बहुत परेशान, हम कितने ही पुख्ता सबूत प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
अच्छा, हम तो चाहते ये हैं- बताइए कि ये जो झगड़े हो रहे हैं आपके साथ में, बार-बार झगड़े हो रहे हैं, बार-बार आप लोगों के ऊपर कातिलाना हमले हो रहे हैं, तो इसका पीछे मेन कारण क्या है? क्या लगता है आपको? क्या किस प्रकार की रंजिश है? ये पुरानी रंजिश रखते हैं हमसे। ये कुछ दबंग आदमी हैं जो वोट के लिए, हर चीज़ के लिए हमें दबा के रखना चाहते हैं। वोट इलेक्शन के टाइम पे वोटों के लिए, हर चीज़ के लिए हमें दबा के रखना चाहते हैं कि हम इनको मार पीट करके, हम अगर कोई अदर पार्टी में वोट देते हैं या हम किसी और को वोट देना चाहते हैं। अभी भी ऐसा हुआ था कि ये लखन सरपंच जी आए थे कि किसी कांग्रेसी को ये वोट दिलवाना चाहते थे, तो हमने मना कर दिया कि हम बीजेपी में वोट देंगे। उस पे भी अभी मारपीट हुई थी। तो ये तो बीजेपी के ही हैं। नहीं, नहीं, ये किसी कांग्रेसी की सपोर्ट करवाना चाहते थे। मतलब खुद बीजेपी में होके कांग्रेस की सपोर्ट करा रहे थे। हाँ, ये खुद बीजेपी में रह करके कांग्रेस की सपोर्ट करवाना चाहते थे और हम बीजेपी को वोट देते हैं। मेरा नाम चांद है। चाँद, तो चाँद जी ये बताओ मुझे कि 29 तारीख की जो घटना है, वो क्या घटना है वो? घटना ये है जी, मैं और मेरे ताऊ का लड़का है विकास नाम, और एक लड़का और था शिवम नाम का, हमारी चाचा ताऊ का लड़का है। 3 लोग हम बैठे थे यहाँ मंदिर के पास में, ऐसे शाम के टाइम पे ऐसे हाथ जड़ा के बैठे थे। तो दयानंद जो है, कालियाँ बोलते हैं जिसको, ये हमारे पास में रहता है, वो बिना वजह आता है। 2 लोग आते हैं लाठी लेके और बिना वजह, बिना कुछ बोले लाठियों से मारने लग जाते हैं, हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे से अपना परिवार बुलाया, कुल 8, 10, 15 बालक थे, सबने मिल के जी भर के मतलब तोड़ा है राड से, डंडों से सबको पीटा है। बीच में हमारे परिवार आया, मम्मी पापा सबको चोट लगी है। बिना वजह की लड़ाई है, कोई बात नहीं थी, कोई जायज मतलब कोई लड़ने वाली, आके एकदम से बिना वजह हमला करा है। बस आके बोला कि मंदिर पे मतलब यहाँ क्यों बैठा हो, अपने घर भागो, अपने घर जाओ, यहाँ तुम क्यों बैठे हो। तो क्या नाम है जी आपका? रिन्ना, तो क्या हुआ जी रंजिश जी? मैं बाहर निकल कर आई, जो जी लाठियां तो मारने लग रहा था। मैंने खूब रोड़ा मचाया, जब भी नहीं छोड़ा उन्हें। तो कौन लोग थे बीमार? दयानंद है, उनका बालक था, वो दयानंद था, कपिल, कितने लोग होंगे? घना ही लोग था जी, 6-7 जना। और वो बाहर का वो विजय, एक बालक था विजय नाम का, एक कपिल था, वो था जतीन, कपिल, कम से कम 25 आदमी थे जी यहाँ, इन्हें सब ने हमला किया है। पीड़ित लोग जिन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी, और इसके अलावा भी कोई और मामला भी बता रहे हैं, तो क्या नाम है जी आपका? अभी इधर आ जाओ सामने। ये गांव के मुखिया हैं और ये कुछ बताना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। हमने एप्लीकेशन लगाई थी रास्ता नंबर 132 के लिए। रास्ता नंबर 132 के लिए आपने एक एप्लीकेशन लगाई है एडीसी को, एडीसी गुरुग्राम, ठीक है, नवंबर 2020। जी, उसके बाद 17/4/2023 को हल्का गिरदावड़ सुभाष पैमाइश करने आए, लालच दबाव में आके गलत कायमी कर दी, जबकि गांव के अन्य रास्ते और सभी प्लॉट मौके पे काबिज है। तो ये 132 नंबर रास्ता कहाँ चला गया? ये रिकॉर्ड है इसका, 132 नंबर रास्ता है इसमें, ये नक्शा है। हाँ, कानूनी रास्ता है मेरा, कोई मतलब कानूनी ही नक्शा है मेरा, कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो इस झगड़े में ये जो आप बता रहे हैं, इन्होंने- इसका क्या रोल है? ये शमशान भूमि रास्ते पे अवैध कब्जे हैं, रास्ते पे अवैध कब्जे हैं, ये अवैध कब्जे इन लोगों ने कर रखे हैं? हाँ जी, अच्छा, ये जो हमला किया जिन लोगों ने, इन्होंने कब्जा किया मतलब? जी भी, हाँ। इस रास्ते में इनका घर आ रहे हैं जी बीच में, अच्छा अच्छा, इनके घर से रास्ता निकलने वाला है। उस बेस पे है कि ये कभी रास्ता हमारे घर ना तोड़वा दे, और हमारे साथ ऐसे ही चलता रहता है। ये रास्ता है, ये शमशान का है, इस पे भी अवैध कब्जे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनके पास एक के बाद एक सबूत हैं और बड़े पुख्ता और सबूत ये हैं। तो सर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन लोगों ने जानलेवा कातिलाना हमला घर में घुस के किया, उन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इन्होंने पेश किए। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि आप न्याय के लिए जाएंगे कहाँ? अभी पुलिस के हाथ में है कि वो बयान को किस तरीके से पेश करती है। ये उनकी खुद की ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्याय आपको दिलाना चाहते हैं या आपको न्याय दिलाने के नाम पर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े कदावर नेता हैं, जैसा कि इन्होंने नाम लिया लखन शिकोपुर का नाम इन्होंने लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, पार्षद भी रहे हैं, सरपंच रहे हैं, और वो कांग्रेस को जिताने के लिए
तैयारियां करते हैं, लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार उन पर अत्याचार किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। ये गांव है पचगांव का ग्वालियर गांव। ग्वालियर गांव के पीड़ित लोग जो हैं ये जाति विशेष एससी समाज से बिलोंग करते हैं और इनके ऊपर ये जो बार बार अत्याचार हो रहे हैं ये जातिवाद का जीता जाता उदाहरण है। लेकिन जातिवाद कहीं नहीं है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जातिवाद कितना हावी है ये आप देख सकते हैं। मेरी एक अपील है हमारी हरियाणा सरकार बीजेपी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी से मैं एक अपील करता हूं कि हमें प्रशासन से न्याय दिलाया जाए। श्रीमान अनिल विज जी का जो दरबार अम्बाला में लगता है, मैं वहां तक इतने परिवार को ले जाने में असमर्थ हूं। मैं गरीब परिवार से हूं, ना हमारे पास कोई साधन है जाने का। मैं इस न्यूज़ के द्वारा माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार को न्याय दिलाया जाए और मेरे परिवार और मेरी माताओं बहनों के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो हो रहा है उसके साथ ये जान माल की जो हानि बार बार की जा रही है, ये की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए। गृह मंत्री अनिल विज जी से बार बार विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें जान माल की बचाव किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और प्रशासन से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। ये देखिए क्या हालात कर दिए हैं, ये सब क्या हालात कर दिए हैं। ये साधन ने क्या किया था हमारे में, ठीक है, ये बाइक का नंबर है। बाइक तोड़ दी हमारी। ये देखिए जिस बच्चे ने ये हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उसके फिर भी उसका सर में ब्रेन हेमरेज हो गया है, हड्डी टूट गई है इस हेलमेट के बावजूद भी, पहनने के बावजूद। कितना पत्थर रोड़ा फेंक रखे, राइड फेंके, गेट तोड़ दिया। ये सब ये चोटे मार मार के गेट तोड़े गए हैं हमारे। ये दरवाजे तोड़े गए हैं, तोड़ दिए, उसके बाद गेट तोड़ दिया। ये देखिए हालात, अंदर का भाटा बरसाई बरसाई घर में बैठ गया। शीशा तोड़, शीशा तोड़ दिया। उन्होंने ऐसे कुट्टी खोली है, ये सब अंदर बंद थे, ये तोड़ करके उन्होंने कुट्टी खोली है। खोलने के बाद में वो अंदर भी घुसे हैं, फिर ये अंदर घुसे हैं, अंदर भी घुसे आए। अंदर मंगाए कहीं कहीं जाना पानी गुंडा करती कर रही है ना, तो आई गए। ये हमारी भाभी जी जो अंदर है, उनको कल ही छुट्टी मिली थी। का नाम बताइए। जी हमारे साथ बहुत मतलब कि जानलेवा हमला हुआ है और छेड़छाड़ हुई है। उनके लड़के ने मेरे कपड़े फाड़े हैं और फिर मेरे पीछे से रोड मारी है। हाँ, और सर मेरे लड़के को चोट आई है, मेरे दूसरे लड़के को भी चोट आई है, हमारे विकास को भी। एक लड़का मेरा चांद नाम का है, उसको भी चोट आई सर। और मेरी लड़की डर से छुप गई है घर के अंदर, वो छुप गई थी सब लड़की मेरी। फिर मैं बेहोश हो गई साहब, मेरे को नहीं पता, एम्बुलेंस मेरे को लेके गई, मेरे को हॉस्पिटल में होश आया। तो ये कितने टाँके वाके लगे आपके सर में? सब मेरे 10 टाँके आए सर में। जी। तो ये कौन कौन लोग थे सर? ये दयानंद था, कपिल और विजय और मोहित, सचिन भी था, सब इतने, नितिन भी था, सब थे, इतने सारे थे। तो पुलिस ने आपके बयान नहीं लिया अभी तक? सर पुलिस ने, हमारे पास पुलिस अभी तक नहीं आई।
ये पीड़ित हैं जी, इनसे पूछिए आप, पुलिस पहुंची ही नहीं है इनके आज पास। तक कोई पुलिस नहीं आई साहब वहाँ पे। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हम वहाँ पर गए, हमें कोई मिलता ही नहीं है। एसएचओ साहब सब सफदरजंग गए थे। कल हमें छुट्टी मिल गई थी तो हम घर आ गए कल गए थे वो जी। हाँ। 29 तारीख की कल घटना वो के रात को बाद गए में होंगे। हम आए हैं वहाँ से 6 बजे, 6:30 बजे। हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई सर। 29 तारीख की घटना के बाद ये में सर 29 तारीख शुक्रवार कल को। हम प्रशासन के पास में जब पूरे परिवार को लेकर के गए हैं तो एसएचओ साहब ने कल जो है बयान लेने के लिए भेजा है। इससे पहले प्रशासन ने कोई किसी को यहाँ नहीं भेजा था, ना हमारी भाभी के पास, ना हमारे बच्चों के पास, किसी को नहीं भेजा था। जब पूरा हम परिवार जब गए हैं, हम कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, उसमें भी उन्होंने प्रशासन एसएचओ साहब ने वहाँ नहीं भेजा था, इनके पास में नहीं भेजा। भाभी जी के पास में ना बयान लेने के लिए भेजा, ना किसी से मिलने के लिए भेजा है, ना कुछ भेजा है। और सबसे बड़ी बात, पीड़ित वहाँ हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है और इलाज कराते दौरान भी वो वहीं पर आ गए दबंग हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद में हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उसने 100 नंबर पे कॉल करके पीसीआर को बुलाया। वहाँ से पीसीआर आई है हॉस्पिटल के अंदर और उनको खदेड़ के बाहर किया है पीसीआर में। दबंग के इतने हौसले बुलंद हो गए। मेरा नाम किरण है। मेरा नाम मुस्कान है जी। तो ये आपके जो चोटें हैं कैसे लगी? उन्होंने ही मारी थी। उस दिन लड़ाई हो रही थी, उस दिन चांद के और विकास के लड़ाई में छुटाने की वजह से उन्होंने ही विजय और मारी थी। दयानंद ने आके हमारे डंडा मारा है। ठीक है, कपिल भी जी, कपिल, और आदित्य, मोहित, आदित्य, कुत्तू, सबने मारी जी। विजय भी हाँ, बहुत बार मार चुके हैं सर। हाँ, बहुत बार मार चुके हैं हम लोग। और मारते ये बोलते कि हम तुमको बार बार पीटेंगे आके। अस्पताल में भी जाके पता नहीं जी साहब कौन सी दुश्मनाई काट रहे हैं। हमारे बच्चों को मारते हैं, हमको मारते हैं, घर में आके देखो जी क्या हाल कर रहा है। पुलिस का नाम की पुलिस है, किस नाम की पुलिस है? पुलिस हमारे 5 दिन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, हमारे मन को संतोषी नहीं मिली है। तो फिर ये ऐसे पुलिस का क्या करें हम लोग? वो गुंडों के साथ ही है और हमेशा गुंडों के साथ ही रहेगी, गरीबों के साथ नहीं है। तो ऐसी पुलिस का नाम के लिए पुलिस है और पुलिस अपनी गोज गर्म करने के लिए है। इसलिए पुलिस को कोई हमारे कहते हैं तो वो बड़े बड़े आदमी आते हैं कि बोलते हैं कि तुमको ऐसे ही मारेंगे ये लोग। और वहाँ पे जाके अस्पताल में भी हमारे बच्चों को धमकी दे रहा है दयानंद और विजय भी, और ये जो इनके बच्चे हैं सब भी इनके वो उनके साथ है। फिर इसमें हमारे साथ कौन है? हमारे साथ जी कोई नहीं है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे। हमारी बेटियां है जो लुक गई है, उनको भी, हमारी लड़कियों को भी मारपीट की है उनके लड़कों ने। फिर उनके लिए क्या है? कानून एक नाम के लिए कानून है, पुलिस अपनी गोज गर्म करने के लिए है। ऐसे पुलिस का हम लोग क्या करेंगे? एक डीलर वो बोलता है तुमको घर में मारेंगे घुस घुस के, जब कुछ भी हो जाए। बताओ जी, ऐसे गुंडे पैदा हो रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। इंसाफ चाहिए जी, हमारे बच्चों को इंसाफ दो नहीं चाहिए और खुल के जी सके हमारे बच्चे। और जो ये दयानंद है उनको उनकी करने की सजा मिले, और विजय को और उनके जो जितने भी आदित्य सबने मारा उनको सबको मिले जी। इसलिए हमारी लड़कियां निकल नहीं सकती, हमारे लड़के नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे उनका क्या करा जाएगा? बच्चों के लिए गाड़ी देते हैं इनके लड़के आके घर में। हमने दयानंद को वोट दी थी, अपना मुखिया बनाया था, लेकिन ये दयानंद क्या कर रहा है? हम लोगों को मारा, हमारे बच्चों को मार रहा है। हमको क्या सुविधा मिल रही? कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। ये दयानंद अपनी गोजे गर्म कर रहा है। पुलिस आ रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस भी इनकी सुन रही है। आती है देख के चली जाती, कोई वो नहीं करती है। 5-6 दिन हो गए हमारे घर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसी पुलिस का क्या करा जाएगा? आप बता सकते हो तो आप बताओ। नहीं तो हमारी भी मार रखी है। हमारे बच्चे अस्पताल में पड़े हुए हैं, जो वहीं पे पड़े, उनको बेड नहीं मिला, उनको डॉक्टर चेक नहीं कर रहे। तो ऐसे डॉक्टर को भी क्या करा जाएगा? पुलिस की कहाँ है? पुलिस नाम के लिए पुलिस है और अपनी गोजे गर्म करने के लिए पुलिस है। जी मेरा नाम जी शमशेर सिंह आंधो आदमी। क्या कहना चाहते हो? सर ऐसा है, मंदिर पर तो झगड़ हुआ, बच्चे बैठे थे, मंदिर को तो उठा कर लेगा नहीं, बैठे थे वो। अभी इसका क्या इलाज? कहीं एक घर कोई बाकी ना है जिसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। होता ही रहे तो बार बार ही करते हैं साहब, ये तो बार बार करें, हर बार
घमंड तो देखो जी। है मेरा सुमन ये बच्चों को मारपीट करते हैं। वो दनन के में गाना बन रहा अपने आप में अंडी पकड़ा पत्थर मारता छोटे छोटे बाल का कहीं भी मारे बाघ मारे और मैंने पहली बहू पे मारी थी ये बच्चा पेट में और मैंने कहा साथ भी मैं धक्का देकर चला गया था। इसका क्या समाधान होना चाहिए। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।